वो हमारी उम्र के लायक नहीं है, लेकिन अब कहा है हमारी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है। क्या हुआ? कुर्ता पहने तो क्या हुआ कि ज्यादा माई के दर्शन तू कर। किसने कहा किससे, ये आप समझ जाएंगे अगले से। जब उन्हें काहे को सज, तो दूसरे जवाब दिया कि रील बनी मंदिर के किट पे जीजा। समझ गए किसने कहा होगा? रील बनी मंदिर के किट पे जीजा, तो वीडियो बना के डाले नेट पर जीजा। बुलेट पर जीजा, बुलेट मो जीजा, बुलेट पर जीजा। अरे ले चले घुमावे यहाँ विद्वान लोग हैं। आदरणीय हमारे यज्ञाचार्य महोदय डॉक्टर पटेरा साहब एवं आदरणीय हमारे शास्त्री जी जो कथावाचक हैं, ये यहाँ इनकी उपस्थिति में गा रहा हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आप प्रमाणित हो। दुर्गा सप्तशती के पीछे जब संपूर्ण अध्याय हो जाते हैं तो एक चैप्टर मिलता है, उसमें एक अध्याय का नाम है प्राधानिकम रहस्यम। प्राधानिकम रहस्यम, उसमें संस्कृत हिंदी दोनों में लिखा है। माता महालक्ष्मी जिनके 4 हाथ हैं, ये जिन्होंने महिषासुर को मारा वो नहीं, उनके 18 हाथ थे। माता महालक्ष्मी जब कोई सृष्टि कुछ नहीं था तब उन्होंने चिंतन किया कि सृष्टि का विस्तार किया जाए, तो उन्होंने अपने शरीर को 3 भागों में बांटा, अर्थात 2 देवी अपने शरीर से और प्रकट कर ली। एक महालक्ष्मी, एक महाकाली और एक महासरस्वती। इन्होंने आपस में मंत्रणा की कि सृष्टि विस्तार कैसे किया जाए। निर्णय हुआ कि एक जोड़ा 2-3 देवियां पैदा करें। तो महालक्ष्मी ने पैदा किया ब्रह्मा और लक्ष्मी को। जय हो। महालक्ष्मी ने प्रकट किया ब्रह्मा और लक्ष्मी को, तो ब्रह्मा लक्ष्मी भाई बहन हो गए। माता महासरस्वती ने पैदा किया विष्णु और काली को। तो विष्णु और काली दुर्गा ये भाई बहन हो गए। और माता महाकाली ने पैदा किया शंकर और सरस्वती को, ये भाई बहन है। जब 3 जोड़ा और पैदा हो गए तो उन्होंने कहा कि आदेश करिए माँ, करना क्या है। तो आदेश बड़ा विचित्र किया, बोले तुम आपस में विवाह कर लो। बोले कौन किससे? बोले जिसको जो पसंद हो। अरे माँ आप खड़े तो आप निर्णय करो। माँ ने निर्णय किया, ब्रह्मा की बहन लक्ष्मी को विष्णु से विवाह दिया, विष्णु की बहन काली को शंकर से विवाह दिया और शंकर की बहन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से करा दिया। देखिएगा जीजा, हालांकि जीजा शब्द कहाँ से आया इसके लिए मैं बहुत परेशान रहा। तमाम किताबें ढूंढी कि जीजा मिल जाए, जीजा किसी किताब में मिला ही नहीं। किसी पुराण धार्मिक ग्रंथ में जीजा नहीं मिला। बहनोई और शब्द मिले लेकिन जीजा नहीं मिला। तो उनका जीजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए जीजा एक बुजुर्ग ने हमको बताया, बोले बेटा इसकी, हम बुजुर्ग नहीं, हम लोग अभी नए हैं। तो एक बुजुर्ग ने हमसे बताया, बोले हमने मुझसे पूछा जीजा कहाँ से पैदा हो गए? बोले कुछ नहीं है, जब तक शादी नहीं होती लड़का स्वतंत्र रहता है, चाहे जहाँ चला जाए, चाहे जब जाए जब आए, जो मने आए जो खाए, जो मने आए वो पहने। लेकिन जब शादी हुई वहाँ 7 वचन 7-5 वचन हुए। उस वचन ने तुमको
ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके मुंह से निकल गया, अरे मर गए। विवाह में तो बड़ी खुशी थी, इतना बंधन है विवाह, तो बोले अरे मर गए। और बिटिया का भाई पीछे खड़ा था, उसने सुन लिया, अरे बोली आज ही तो विवाह हो रहा है, लेकिन मर गए। तो उसने कहा कि नहीं जीजा, क्या बात है, क्या बात है। नहीं जीजा। तो उसने कहा ये कौन, देखा कि हमारी पत्नी का भाई है। एक बार सुन लिया, और उसे जितने बार वो देखा उसको बोले नहीं, 2 बार हो गए। मर गए, कहते मर गए, नहीं जीजा 3 बार हो गया। तो गुस्से में कहते साले ये उत्पत्ति है। क्या, चलिए आइए चलते हैं विषय की ओर। तीनों का विवाह कर दिया। अब देखेगा कि देवी भी खुश और खुश देवता। कि देवी भी खुश और खुश देवता, कि मन में न चिंता है उनके जरा भी। काहे की चिंता, माँ का आदेश। क्यों क्यों कि तीनों ननद तीनों बन गई हैं भाभी। ये इनकी भाभी तो वो उनकी भाभी। लेकिन सवाल था काहे का कि 3 देव में 3 देव में कौन किनके जीजा। 3 देव में कौन किनके जीजा, बताएं मनोज भैया। क्यों अशोक? 3 देव में कौन किनके जीजा। देखना वीडियो, ये इनके जीजा, इनके जीजा, ये इनके जीजा, ये इनके जीजा, यानी तीनों है साले और तीनों जीजा। बोले शंकर भगवान की।